बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत गहरे सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या इंसान हमेशा जंग के साए में जीने पर मजबूर है? क्या तारीख का ये जो खूनी चक्कर है, ये कभी टूट भी सकता है? चलें आज की इस गुफ्तगू में हम इसी अहम सवाल का जवाब कुरान की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करते हैं। और हमारी इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद है अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की मशहूर किताब इस्लाम मजहब के लिए एक चैलेंज। खासतौर पर हम उनके 16वें बाब इंसान और जंग के 7वें मौजू को देख रहे हैं, जहां वो इस बात पर बहस करते हैं कि क्या जंग का खात्मा मुमकिन भी है या नहीं। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या हम इंसान जंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? ये जो दायमी अमन की बात है, ये सिर्फ एक ख्वाब है या वाकई ऐसा हो सकता है? आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि अल्लामा परवेज इस मसले की जड़ तक कैसे पहुंचते हैं। देखें, किसी भी मसले को हल करने से पहले उसकी जड़ को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या जंग इंसानी फितरत का कोई लाजमी हिस्सा है या उसकी वजूहात कहीं और हैं। कुरान इस मामले की तशखीस कैसे करता है? अगर हम तारीख उठाकर देखें तो एक ही कहानी नजर आती है। कुछ अरसा आम रहता है, फिर जंग छिड़ जाती है, फिर अमन आ जाता है। ये चक्कर सदियों से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमारी तकदीर है? क्या हम इस चक्कर को कभी तोड़ नहीं सकते? इस बारे में कुरान एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने रखता है। कुरान करीम में सूरत मोहम्मद की आयत 4 में एक हैरत अंगेज बात कही गई है, हत्ता तदअल हर्ब औज़ारहा, यानी यहां तक कि जंग अपने हथियार डाल दे। आप खुद सोचें, ये अल्फाज क्या बता रहे हैं? यही ना कि जंग कोई हमेशा रहने वाली हकीकत नहीं है, इसका एक इख्तिताम है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन वजूहात की बिना पर जंग होती है उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि वो वजूहात हैं क्या? और यहाँ अल्लामा परवेज एक बहुत बुनियादी नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि मसला इंसान की फितरत में नहीं है, मसला उसके बनाए हुए सिस्टम में है। जंग वो कोई आसमानी आफत नहीं है जो हम पर नाजिल होती है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने बनाए हुए समाजी और मुआशी ढांचे की पैदावार है। मसला अंदर नहीं, बाहर है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक तरफ तो है हमारा आज का हुसूली मुआशरा, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और ताकत समेटने की दौड़ में लगा हुआ है। और जाहिर है, जब ऐसी दौड़ होगी तो इससे हसद, लालच और लड़ाई झगड़े ही पैदा होंगे। इसके बिल्कुल बरक्स कुरान एक ऐसा निज़ाम देता है जहां मुकाबला पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की खिदमत करने और कुछ नया तख्लीक करने के लिए होता है। और ऐसा निज़ाम वो सबको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, सबको आगे बढ़ने का मौका भी देता है, और इस तरह मुआशरे में एक हम आहंगी और इत्तेहाद पैदा करता है। ठीक है, तो अगर मौजूदा निज़ाम ही मसला है तो फिर हल क्या है? आइए अब इस मुतबादिल यानी कुरानी निज़ाम अमन को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये जो कुरानी निज़ाम है ना, ये कुछ बहुत मजबूत सुतूनों पर खड़ा है। पहला ये कि हर फर्द को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी हासिल हो। दूसरा, हर शख्स को अपनी सलाहियतों को निखारने के भरपूर मौके मिले। और तीसरा, एक ऐसा माहौल बने जहां मुकाबला एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए हो। और यही चीज़ सबको एक मुश्तरका मकसद पर इकट्ठा कर देती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसे माशरे में जंग की गुंजाइश कहाँ बचेगी जहां हर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों, जहां किसी को अपने हक़ के लिए लड़ना ही ना पड़े। जब वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और मुफादात का टकराव ही ख़त्म हो जाए तो जंग की असल वजह ही बाकी नहीं रहती। जंग खुद ब खुद एक पुरानी और बेकार चीज़ बनकर रह जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये मिसाली निज़ाम किस बुनियाद पर खड़ा होगा? वो कौन सा मरकज़ी उसूल है जो उस पूरे ढांचे को आपस में जोड़कर रखेगा? चलें अब उसकी बुनियाद को समझते हैं। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद एक बड़े इनकलाबी उसूल पर है, तौहीद। अब तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुदा एक है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि पूरी इंसानियत के लिए कानून का सरचश्मा भी एक ही है। जब कानून बनाने वाला एक होगा तो उसके कवानीन किसी एक कौम या नस्ल के लिए नहीं होंगे, बल्कि सबके लिए बराबर होंगे। और यही चीज़ आलमी इंसाफ की बुनियाद बनती है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझने वाला है। इंसान जब भी कानून बनाता है तो वो जाने अनजाने में अपने ग्रोह, अपनी कौम या अपनी नस्ल के मुफादात को ही तरजीह देता है। लेकिन अल्लाह तो तमाम इंसानों का रब है। उसके कवानीन किसी एक ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत की भलाई के लिए हैं। यही वजह है कि सिर्फ खुदाई कवानीन ही हैं जो आलमी अमन की एक पायदार बुनियाद फराहम कर सकते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो सही बुखारी में मिलती है और वो इस मकसद को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी जंग अल्लाह की राह में है, तो आपने फरमाया जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कानून सरबुलंद हो। यानी जंग का मकसद कोई ज़ाती मफाद, कौमी गुरूर या बदला नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसाफ पर मबनी निज़ाम का क़याम है जो सब के लिए रहमत हो। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैगाम है ये किसी एक कौम या मज़हब के मानने वालों के लिए ख़ास नहीं है। नहीं, ये पूरी की पूरी इंसानियत के लिए एक खुली दावत है। कुरान का पैगाम किसी एक कौम या मज़हब तक महदूद है ही नहीं। ये बार बार ऐलान करता है कि कानन नासु उम्मतन वाहिदा, यानी तमाम इंसान असल में एक ही ख़ानदान है। इसकी दावत किसी ख़ास गुरूह के नाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। ये एक ऐसी शिफा है जिसकी ज़रूरत आज हर इंसान को है। और फिर सूरतुल आराफ की आयत 158 इस अफाकियत पर मोहर लगा देती है, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए लोगो, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यहाँ खिताब ए मुसलमानों या ए अहले किताब से नहीं है, बल्कि ए लोगो कहकर है। ये पैगाम हर नस्ल, हर रंग और हर मुल्क के इंसान के लिए है। तो इन तमाम दलाइल के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ कोई नज़रियाती बहस नहीं है, बल्कि ये अमल की एक दावत है। असल काम इस नज़रिए को हकीकत में बदलना है। एक ऐसा मुआशरती निज़ाम कायम करना जहाँ इंसाफ हो, बराबरी हो और सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुसन्निफ़ के मुताबिक इंसानियत की बका और दायमी अमन की वाहिद उम्मीद इसी निज़ाम के क़याम में छुपी हुई है। और आखिर में कुरान इस निज़ाम के नतीजे की ज़मानत इन अल्फाज में देता है, वमन दखलहु काना आमिना, जो सूरत आल इमरान की 97 आयत है। और जो इस निज़ाम में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। ये सिर्फ जंग से अमान नहीं, बल्कि हर किस्म के खौफ, इस्तिहसाल और अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुकम्मल अमान का एक वादा है। तो आज के लिए हमारी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म होती है। ये नज़रिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद दायमी आम सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक काबिल अमल मंसूबा भी हो सकता है। उम्मीद है कि इस वजाहत ने सोच के कुछ नए दर खोले होंगे। अगले मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।